जय हिंद दोस्तों। देखिए आज के इस वीडियो में दोस्तों आपको हम एक ऐसी सरकारी वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि दोस्तों फरवरी में इसका अप्लाई चालू हो रहा है। ठीक है, आपको हर हाल में इसको फिलअप करना है। मई में दोस्तों इसका परीक्षा ले लेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब बहुत जल्द आपका फास्ट प्रोसेस है, जल्द ही ज्वाइनिंग इस पे हो जाएगा। आपको तैयारी करने के लिए भी काफी अच्छा खासा इस पे टाइम मिल रहा है। फरवरी से अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इस पे 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल हर तरह का वैकेंसी है। पूरे भारत के विद्यार्थी फॉर्म भर पाएंगे। महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो यहां पर भर सकते हो। ये किसी राज्य का वैकेंसी नहीं है, केंद्र सरकार का दोस्तों 100% सरकारी वैकेंसी है। इस पे आपको पक्का 100% सिलेक्शन लेना है। इस बार एकदम जी जान लगा करके ठान लीजिए। ठीक है, तो ये कौन सी वैकेंसी दोस्तों, इसके बारे में हम A to Z इंफॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में दोस्तों आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बातें बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी है, सबसे पहले यहां देख लीजिए कि इस वैकेंसी की करो तैयारी। फरवरी में आपका फॉर्म आ रहा है, आपको 100% अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकल के आएगा ना, इस वैकेंसी का नाम रहेगा एसएससी फेज 12। ठीक है, अब बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता है कि फेज 12 आखिर होता क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, एसएससी जो है हर साल एक वैकेंसी निकालती है जिसको नाम देती है फेज। ठीक है, जैसे अभी 2024 में फेज 12 निकल रहा है, 2023 में निकला था फेज 11, 2022 में निकला था फेज 10, 2021 में निकला था फेज 9, इस तरह से 2025 में आएगा फेज 13। तो इस तरह से हर साल फेज नाम का एक वैकेंसी निकलती है। आखिर ये वैकेंसी होता क्या है, इसको समझिए। इस वैकेंसी में दोस्तों एक विभाग नहीं रहता है। जैसे कि मान लेते हैं पटना जू में 3 वैकेंसी खाली है। ठीक है, जैसे कि हिमाचल प्रदेश में कोई पार्क है, वहां पर 6 वैकेंसी खाली है। कोई विभाग है, वहां पर 10 वैकेंसी जरूरत है। इधर कोई विभाग है, यहां पर 5 सीट खाली है। तो पूरे इंडिया में जितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी बॉडी है, ठीक है, मतलब विभाग है, डिपार्टमेंट है, मंत्रालय है या कुछ भी है, वहां पर सब जगह का डेटा को कलेक्ट किया जाता है। यहां से 10, वहां से 5, यहां से 14, यहां से 18, यहां से 30, वहां से 200। इस तरह से दोस्तों वैकेंसी को कलेक्ट करके एक वैकेंसी निकलता है जिसका नाम देता है दोस्तों फेज। इस पे एक तरह का सीट नहीं रहता है। इस पे क्लर्क का वैकेंसी रहता है, कंप्यूटर ऑपरेटर का वैकेंसी रहता है, इस पे दोस्तों गार्ड का वैकेंसी रहता है, एमटीएस का वैकेंसी रहता है, खाना बनाने वाला का वैकेंसी रहता है। तो जैसा क्वालिफिकेशन वैसा पोस्ट भरो। इस पे आपको चुन चुन करके भरना पड़ेगा। जैसे मार्केट में सब्जी लेते हो ना, तो आधा किलो आलू, 2 किलो बैगन ऐसे ले लिए, उसी तरह से आप चुन चुन करके पोस्ट को भरेंगे। ठीक है, इस पे आप यदि आप 12th पास हैं तो आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी भर सकते हो। ग्रेजुएशन पास है तो आप बहुत सारा पोस्ट के लिए भर सकते हो। 10th पास हो तो और भी पोस्ट के लिए भर सकते हो। इस पे आपको चुन चुन करके पोस्ट कोड डालना पड़ेगा और इस पे आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो इस पे 10th 12th ग्रेजुएशन हर तरह का सीट रहता है। और यदि आप चाहते हो कि अपने राज्य में मुझे नौकरी मिल जाए तो आप उसका विज्ञापन में खोजिएगा। ठीक है, कि मेरे राज्य में क्या सीट खाली है, तो उसके लिए आप भर दो। तो आपके राज्य में जहां सीट खाली है वहीं पर आपको पोस्टिंग हो जाएगा। तो ये वैकेंसी दोस्तों काफी लाजवाब वैकेंसी होता है। इस बार दोस्तों सीट भी आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि 10,000 से प्लस आपको इस पे वैकेंसी आने का संभावना है। हर साल काफी ज्यादा संख्या में वैकेंसी निकलता है। ठीक है, इस पे डिप्लोमा किए हैं फिर भी भर सकते हो, बीटेक, इंजीनियरिंग कुछ भी किए हो, सब तरह का आपको सीट देखने को मिल जाएगा। इस पे जैसा आपका क्वालिफिकेशन है, जैसे आपका उम्र है, उस हिसाब से चुनो और फॉर्म को भरो। ठीक है, देखिए योग्यता की बात करेंगे तो हमने आपको पहले बता दिया 10th 12th ग्रेजुएशन, आईटीआई, डिप्लोमा, ठीक है, इंजीनियरिंग। आपने एक्स्ट्रा कुछ भी कर रखा है, फार्मासिस्ट किया है या कुछ भी किया है, तो आपको वहां चुन चुन करके पोस्ट को भरना पड़ेगा। एक तरह का वैकेंसी इस पे नहीं रहता। अब कोई विद्यार्थी बोलेगा कि हम ग्रेजुएट हैं तो क्या हम कौन कौन सा पोस्ट के लिए भरें, तो आप यहां भी फॉर्म भर दीजिए, यहां भी फॉर्म भर दीजिए, अपना वाला भी फॉर्म भर दो। तो दोस्तों आप चुन चुन करके पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इस पे फॉर्म भरने में कितना पैसा लगता है, तो किसी भी के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको 100 रुपया ही पैसा देना होगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। बाकी दोस्तों एससी एसटी महिलाओं का इस पे पैसा नहीं लगता है, 0 इनका फॉर्म फिलअप में कोई पेमेंट का जरूरत
नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया। अब बात कर लेंगे दोस्तों एज लिमिट, उम्र कितना होता है, तो ध्यान दीजिए, अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, बहुत बड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर देंगे। एज की बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, तरह तरह का वैकेंसी है, तरह तरह का एज लिमिट है, लेकिन सभी वैकेंसी में कम से कम 18 साल तो होना चाहिए। और हां, कुछ कुछ ग्रेजुएशन लेवल का जो वैकेंसी है उसमें आपका कुछ कुछ वैकेंसी में मिनिमम 20 साल, मिनिमम 21 साल भी मांग सकता है, ठीक है। लेकिन जो 10th और 12th लेवल वाला वैकेंसी उस पर कम से कम 18 साल ही आपका मांगेगा। अधिक से अधिक बात करेंगे दोस्तों तो देखिए 25 साल, 27 साल, 28 साल, 30 साल, इस तरह एज लिमिट इस पे रहता है। और सबको 3 साल एक्स्ट्रा छूट मिलता है ओबीसी को, और 5 साल एक्स्ट्रा छूट मिलता है एससी एसटी को, ठीक है। तो आपको दिक्कत यहां पे नहीं होना चाहिए, एज काफी ज्यादा इस पे मांगता है, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर अप्लाई डेट देख लीजिए, तो 1 फरवरी से इसका ऑनलाइन चालू हो रहा है, ठीक है। 1 फरवरी 2024 से ऑनलाइन चालू होगा, चलेगा 28 फरवरी, ठीक है, 2024 तक। ये इसका अप्लाई डेट हो गया। एग्जाम डेट देख लीजिए दोस्तों, एग्जाम इसका मई में होगा, ठीक है। मई 2024 में आपका पहला परीक्षा इस पे ले लेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस भी इसका लाजवाब है, अभी हम बताएंगे। देखिए, तो आपका फरवरी में फॉर्म भरोगे, मई में एग्जाम दोगे, तो आपके पास कितना हो गया, 4 महीना का आपका टाइम इस पे मिल रहा है। लेकिन अभी से तैयारी करो ना, आपके पास ज्यादा टाइम मिलेगा। तो काफी मस्त वैकेंसी है दोस्तों। अब दोस्तों आप लोगों को एक जरूरी चीज बता देते हैं कि सैलरी, आप लोग पूछोगे कि सर सैलरी इस पे कितना मिलेगा, तो देखिए किसी भी पोस्ट में जाओगे ना, तो सभी पोस्ट में लगभग 30,000 प्लस आपका इस पे सैलरी यहां पर मिलेगा। 30,000 से ऊपर ही सैलरी मिलेगा। हाँ, यदि ग्रेजुएशन वाला में आपका सिलेक्शन होता है तब तो ज्यादा सैलरी मिलेगा, ठीक है। 12th वाला में सिलेक्शन होता है तो उससे कम सैलरी मिलेगा। 10th वाला में सिलेक्शन होता है तो थोड़ा कम सैलरी मिलेगा। तो जिस तरह का आपका पोस्ट रहेगा, सब पोस्ट के सामने लिखा रहता है कि इस पे इतना वेतन है, इस पे इतना वेतन है, इस तरह से आप चुन करके भर सकते हो, ठीक है। अब जो सबसे जरूरी चीज है दोस्तों कि सिलेक्शन का प्रक्रिया, देखिए चयन प्रक्रिया, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। चयन प्रक्रिया क्या रहता है, तो देखिए आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कीजिएगा, सबसे पहले तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। पहला प्रोसेस है एग्जाम, जो कि आपका सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। 10th लेवल भरोगे तो सिलेबस थोड़ा सा आसान रहता है, 12th लेवल में थोड़ा सा हार्ड रहता है। ग्रेजुएशन लेवल का उस तरह का सिलेबस रहेगा, जितना हाई क्वालिफिकेशन का फॉर्म भरोगे आपका क्वेश्चन दोस्तों उस लेवल का थोड़ा सा हार्ड पूछेगा, ठीक है। और यदि 10वीं स्तर का भरोगे तो आपका 10th लेवल का क्वेश्चन पूछेगा। मतलब सिलेबस और पैटर्न एक ही रहता है, क्वेश्चन का जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ा देता है, ठीक है। तो देखिए इस पे आपका पहला एग्जाम होगा। दूसरा होगा स्किल टेस्ट, लेकिन सब पोस्ट में नहीं होगा। स्किल टेस्ट जो है सब पोस्ट में नहीं होगा। अब मानते हैं आप एमटीएस के लिए भर दिए तो आपको स्किल टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अब आप खुद भर रहे हो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, तो आपको वहां पर टाइपिंग करना होगा, उस पर रहेगा टाइपिंग। जैसे ही आप पोस्ट कोड डालोगे ना तो दिखा देगा इस पे क्या क्या चाहिए। 12th चाहिए, इसके साथ टाइपिंग चाहिए। यदि एलडीसी का है तो बोलेगा हाँ इस पे केवल 12th चाहिए, इस पे स्किल टेस्ट नहीं है। तो यदि आप स्किल टेस्ट देना चाहते हो तो वैसा पोस्ट भरो, और यदि स्किल टेस्ट देना नहीं चाहते हो तो वैसा पोस्ट मत भरो, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा भी पोस्ट है जिसपे स्किल टेस्ट मांगा है और ऐसा भी पोस्ट है जिसपे स्किल टेस्ट नहीं भी मांगता है। तो ये दोस्तों ऐसा होता है। इसके बाद दोस्तों तीसरा आपका डीवी होगा, फाइनल आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। और जो स्किल टेस्ट वाला वैकेंसी नहीं भरेगा उसका तो सीधा यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो काफी बढ़िया दोस्तों इस पे वैकेंसी रहता है, सैलरी भी लाजवाब होने वाला है। अभी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं। सबसे पहले एग्जाम का सिलेबस समझ लीजिए, एग्जाम में क्या पूछेगा। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे दोस्तों, आपका इस पे 100 क्वेश्चन पूछेगा। 100 क्वेश्चन रहता है, 200 नंबर, ठीक है, 200 मार्क्स। समझ में आ गया। समय मिलता है दोस्तों 60 मिनट, देखिए, ठीक है। और 0.50 का नेगेटिव मार्किंग रहेगा। समझ में आ गया। अब इस पे जीके से दोस्तों पूछता है, देखिए जीके जीएस से पूछेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछता है दोस्तों यहां पर 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से पूछता है दोस्तों यहां पर 25 क्वेश्चन, और नॉर्मल इंग्लिश से यहां पर क्वेश्चन पूछता है 25 क्वेश्चन। तो कितना हो गया, 25 चौका 100 क्वेश्चन हो गया। 100 प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर, तो 200 मार्क्स हो गया।
0.50 नेगेटिव 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको टाइम मिलेगा। आपका एग्जाम जो है सीबीटी मोड में होगा, ऑनलाइन आपका परीक्षा यहां पर लिया जाएगा, ओएमआर में आपका एग्जाम नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, अब आप लोगों का सबसे बड़ा सवाल है कि सर यदि हम मानते हैं 10th वाला भर दिए, 12th वाला भी भर दिए और ग्रेजुएशन वाला भी भर दिए, तो मेरा परीक्षा कैसे लेगा वो? तो देखिए दोस्तों, आपका एग्जाम अलग अलग डेट्स पर होगा, ठीक है। 10th लेवल वाला का अलग एग्जाम सेंटर बनेगा, अलग डेट पर होगा। 12th वाले का अलग एग्जाम सेंटर बनेगा, अलग डेट पर होगा। तो आप वहां पर वैसे अप्लाई कर सकते हो और वैसे एग्जाम दे सकते हो, तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है ये दोस्तों, बहुत ही मतलब सिंपल प्रोसेस रहता है। अब यहां पर एक चीज है कि पोस्टिंग, देखिए आपकी पोस्टिंग कहां पर होगी, तो इस वैकेंसी में ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पोस्टिंग कहां लेना चाहते हैं। आप पर ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही आप फॉर्म भरोगे, विज्ञापन देखोगे, वहां पर कोड डालोगे कि इस पोस्ट के लिए मुझे भरना है, मानते हैं मुझे इस पोस्ट के लिए फॉर्म को भरना है, तो ये पोस्ट कहां पर खाली है। जैसे नमामि गंगा प्रोजेक्ट वाराणसी उदाहरण के लिए मान लेते हैं, वहां पर खाली है, तो वहां पर यदि खाली है तो वहीं पे ना आपको नौकरी मिलेगा। जैसे यदि मान लेते हैं कि उत्तराखंड में कोई जू है, चिड़ियाघर है, वहां पर 3 वैकेंसी खाली है, तो आप भरोगे फॉर्म उस पोस्ट के लिए, उस पोस्ट कोड के लिए, तो आपका पोस्टिंग तो वही ना होगा। तो वो पहले ही बता रहा है कि यहां पर खाली है, ये वैकेंसी है, ये सीट है। 4 वैकेंसी खाली है शिक्षा मंत्रालय में एमटीएस का, तो आपका पोस्टिंग कहां होगा? शिक्षा मंत्रालय में होगा। तो ये आपको खुद पता है कि कहां आपका पोस्टिंग होगा, तो जहां आप लेना चाहते हैं उसी पोस्ट को चुन करके भरना, ठीक है। तो ये आप पर डिपेंड करता है, लेकिन याद रखिएगा कि एसएससी का 9-10 जो है जोन है, नॉर्दर्न जोन, ईस्टर्न जोन, वेस्टर्न जोन, साउदर्न जोन, नॉर्थ वेस्टर्न जोन, इस तरह से एसएससी ने 9-10 जोन में अपने आप को डिवाइड कर रखा है। आपको जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा फॉर्म को भरते वक्त, ठीक है। जैसे यदि आप ईस्टर्न जोन से भरते हो तो आपका पोस्टिंग कोलकाता, उड़ीसा, झारखंड के कहीं भी हो जाएगा। जैसे आप सेंट्रल जोन से भरोगे सीआर से, तो आपका पोस्टिंग यूपी बिहार में होगा, ठीक है। तो सीआर मतलब सेंट्रल रीजन, तो ये, और ईआर मतलब ईस्टर्न रीजन, उसी तरह से सबका जोन यहां पर बटा हुआ है। अब अगला चीज है कि काम क्या मिलेगा, तो काम दोस्तों आपका नोटिफिकेशन में लिखा रहेगा, आपका वैकेंसी में लिखा रहेगा। यदि एलडीसी है तो क्लरिकल काम होगा, एमटीएस है तो एमटीएस का जॉब प्रोफाइल आप जानते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर है तो कंप्यूटर में काम करना होगा। यही दोस्तों काम है, मतलब सबके सामने लिखा रहेगा कि किसका क्या काम रहेगा, तो ये भी कोई पूछने वाली बात नहीं है, काफी अच्छा है। और दोस्तों लीव, छुट्टी वगैरह कितना मिलेगा, तो देखिए छुट्टी वगैरह भी इस पे आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी वैकेंसी होता है, जितना भी नौकरी निकलता है, उस पर जितना ईएल, सीएल, सीपीएल जो भी नियम है वो आपको मिलेगा ही। साथ ही साथ आपका ड्यूटी जो है 10 बजे से 4-5 बजे तक होगा, और यदि ऐसी जगह पे होता है जहां पर आपको 24 घंटा रहना पड़े तो आपका ड्यूटी शिफ्ट वाइज होगा। तो ये दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है। अब एग्जाम कहां पर होगा, तो देखिए एग्जाम आपका कहां पर होगा, तो देखिए दोस्तों, जब आप फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा तो यदि आप ईआर से भरते हो, ईस्टर्न रीजन से, तो आपका ईआर के क्षेत्र में आपका एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि कोलकाता, उड़ीसा या फिर झारखंड, इस जगह सेंटर होगा। जैसे कि यदि आप फॉर्म भर देते हो सीआर से, सीआर मतलब सेंट्रल रीजन, तो यूपी बिहार में कहीं भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है। जैसे आप यदि वेस्टर्न जोन से फॉर्म भरते हो डब्ल्यूआर से, तो आपका मुंबई, गुजरात तरफ आपका एग्जाम होगा। तो ये दोस्तों आप पर ही डिपेंड करता है कि आप कहां एग्जाम देना चाहते हैं। तो पूरे भारत में कहीं भी आप एग्जाम दे सकते हैं, कहीं भी आप नौकरी कर सकते हैं। तो काफी मस्त वैकेंसी है, 1 फरवरी से ऑनलाइन चालू होगा। आप इसके लिए 100% तैयारी रहिए। इसका नाम है एसएससी फेज 12। अभी से दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लास्ट 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप खोलिए और लगातार एकदम प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए, और अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ो, करंट अफेयर्स पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस ही आपको काम देगा, ठीक है। क्योंकि 60 मिनट दोस्तों टाइम है और 100 क्वेश्चन है और सीबीटी मोड में है, तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट लगाइए, जितना ज्यादा हो सके ऑनलाइन आप मॉक टेस्ट देने को कोशिश कीजिए, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में बता दीजिए, और चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर प्रकार का आगे जो भी वैकेंसी निकलने वाला है सबका वीडियो आप लोगों को हम बराबर बना करके देते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।